जम्मू में लगातार हो रही बारिश और फ्लैश फ्लड ने भारी तबाही मचा दी है। कई मकान ढह गए, दर्जनों घरों में दरारें आ गई और सैकड़ों परिवार असुरक्षित हालात में जीने को मजबूर हैं। तवी नदी के किनारे बसे इलाके, खासकर राजीव कॉलोनी और विक्रम चौक में हालत बेहद खराब है। लोग 10 दिनों से बिजली और पानी से महरूम हैं और अपने टूटे घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने को मजबूर हैं। जम्मू में लगातार हो रही बारिश ने तबाही मचा दी। मकान ढह गए, कई घरों में दरारें आ गई और जो खड़े हैं वो कभी भी गिर सकते हैं। जगह जगह लिंक रोड टूट चुके हैं और कई इलाकों में बिजली और पानी की सप्लाई ठप पड़ी है। बहुत खतरा था सर। इस समय हम 10 साल से बोल रहे थे इनको कि इनको गिरा दो। वो पिछले वाला मकान इन्हीं का था, उनको दूसरे भाई का उन्होंने गिरा दिया था वो 10 साल पहले। इन्होंने ये चार भाई हैं आपस में, इन्होंने सभी ने छंडी में मकान बनाए हुए हैं। इनको बोलते थे नहीं, इनका अपना डिस्प्यूट था ना आपस में इनका। मुझे बताएं कि ये जो इलाका है, ठीक है, ये एक मकान है जिला के मोहल्ले में, एक मकान है, हाँ, जो 2-3 मकान यहाँ पे ढह गए हैं, उसके बाद वापस जो है क्रैक्स हर एक मकान में आ चुके हैं। देखो हमारा सारा नुकसान हो गया, हमारे ऊपर तक शीशे टूट गए हैं सारे। नुकसान तो काफी हुआ है, लेकिन ये मानते नहीं थे। ये छन्नी में रह रहे हैं, अपने बड़े बड़े कोठियों में रहते हैं। आता कोई नहीं था। कल कोई नहीं आया। कल ये स्कूटी किसकी है? स्कूटी हमारी थी। कल भी इनको बोला कि आओ इधर, कोई नहीं आया था। सुबह से शाम तक कोई नहीं आया इनके घर का। प्रशासन से कोई आया नहीं इस मलबे को उठाने के लिए? एमएलए साहब आए थे, हमारे अरुण सेठी जी, वो भी आए थे। एमएलए साहब आए थे, अंदर 3-4 फैमिली थी ये, उनको निकाला उधर से, खिड़की तोड़ के निकाला हुआ उनको। मुझे एक चीज बताएं कि यहाँ पे जो बाकी मकान है, क्योंकि ओल्ड सिटी का इलाका है, राजे सारे पूरी लेन है, जो पूरी लेन खराब है। उसके पीछे वाला मकान 10 साल पहले गिरा था। उसके बाद कोई नहीं आया उसको उठाने के लिए। कमेटी का कोई बंदा उठाने के लिए नहीं आता। आते हैं, थोड़ा सा मलबा उठाते चले जाते हैं। कितना जोखिम है आप सब लोग? ये जो कालीजनी का इलाका है, जलाका मोहल्ला इलाका है, यहाँ पे मुबारक मंडी का इलाका है, ये कितने जोखिम है आप लोग? ये सर पुराने मकान है, ये इनको तोड़ना चाहिए। इनको गवर्नमेंट को खुद ही तोड़ना चाहिए। इनको सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। हाँ, सेफ्टी होना चाहिए। कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी खतरा है। कब के मकान पड़े हुए, कभी भी गिर सकते हैं हमारा। इस बरसात में कितना आप लोग सहम गए सिटी के लोग, क्योंकि यहाँ बरसात से काफी नुकसान हुआ? काफी नुकसान हुआ जी, काफी नुकसान हुआ। यहाँ लोगों के घरों के भी नुकसान हुआ। पानी आ रहा है कि अभी इसके भी कोई पता नहीं है कि इसके नीचे कोई है कि क्या नहीं। तो कोई चेक करने नहीं आया कि इसके नीचे कोई नहीं? अरे एमएलए साहब चेक करने की, कल बारिश थी ना, एमएलए साहब आए थे, वो 4-5 घंटे तो रुके हैं। थोड़ा सा मलबा उठाया। स्थानीय लोग हो, ठीक है, वो जो विधायक अपना काम करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा, लेकिन सबसे पहले कीमती जान होती है। जो यहाँ के लोग हैं, जैसे आपने कहा कि ये जो गली है, समूची गली ही अब जो है अनसेफ है, उसके साथ अन्य इलाके हैं। सिटी के इलाके में किस तरह से एक आपको पता है कि मास्टर प्लान बनना चाहिए? सर बनना चाहिए सर। एमएलए साहब आए थे, हमने पहले भी एप्लीकेशन दी हुई है, लेकिन आया कोई नहीं कमेटी का। राजीव कॉलोनी और विक्रम चौक जैसे निचले इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। तवी नदी का पानी 10 दिन पहले यहाँ के घरों तक घुस आया था। बाढ़ का मलबा अब भी गली और घर में फैला हुआ है। बर्तन से लेकर फर्नीचर और कीमती सामान सब कुछ बर्बाद हो चुका है। नदी का पानी इस साइड आ गया, तभी का पानी जो है ना, इस साइड आ गया मोहल्ले में। तो ये घर डूबना शुरू हो गए धीरे धीरे। तो हम फटाफट सामान तो उठा नहीं सकते थे उस वक्त, मगर अपने बाल बच्चे को ही बचाया। उनको थोड़ा निकाल के साइड किया। कुछ मोहल्ले के लोगों ने भी, जो नौजवान लड़के थे, उन्होंने थोड़ी सहायता की, हमें बचाने की कोशिश की। तो बाकी सामान जो है सब दब गया नीचे। अभी भी आप देख सकते हैं कि क्या हाल है। इस यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है हमारा, ना खाने का। कितने लोग हैं रहते हैं यहाँ पे? कितने फैमिली? जहाँ कम से कम 200 से ऊपर घर हैं। और टोटल अगर जनता की बात की जाए तो 1000 से 1200 के करीब। तो तब से कितनी मुश्किलें आ रही हैं? बहुत बुरा हाल है सर। आज 10 दिन हो गए हैं। तो जहाँ मुश्किल है कि रहने के लिए, ना 10 दिन से बिजली है, ना पानी। कभी कभी आता है, वो टैंकर लगाए जाते हैं, तो वहाँ से जितना हमें यूज करना होता है इतना हमें मिलता नहीं है। तो ये हाल है। हमारी सरकार से यही गुजारिश रहेगी कि हमारा कुछ हल किया जाए। आप ही वो कहना सारा कुछ, सारा इधर बाथरूम भी रोड गया, मकान सारा क्रैक हो गया, कुछ नहीं बचा मेरा। भी सामने पड़ोसी मेरे साथ सब पूछ सकते हो, मेरा कुछ नहीं है। सारा मकान सारा क्रैक हो गया, सारा मकान। अब कहाँ रह रहे हो रात को? रात को वो शेड में, वो शेड है ना जो, वो जहाँ रह रहे हैं, बस बैठ के गुजारा कर रहे हैं।
ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਵੇ ਉੱਥੇ ही बैठता हूँ 24 घंटे 8 दिन हो गए बैठे हुए कोई आते हैं देख के चले जाते हैं कुछ नहीं करते आज दे रहे हैं कल भेज रहे हैं ना तो यहाँ लाइट है ना बिजली है ना यहाँ पानी है और यहाँ पे देखा जाए तो मलबा पड़ा हुआ है ना कोई आया है यहाँ पे। जब अमित शाह का दौरा था तो यहाँ सफाई कर्मचारी लगाए गए थे, अब तो एक नहीं मिला, लोग खुद ही लगे हुए हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे अंकल को अंदर सफाई करते हुए, तो अभी अंकल ने आपको देखा वहां से आए हैं। आप अंदर जाएंगे देखेंगे कीचड़ पड़ा हुआ, ना रहने की बंदोबस्त है इधर, लोग बाहर रह रहे हैं, लेडीज वगैरह को बाथरूम जाने में दिक्कत हो रही है। इसी बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भी मुसीबत बरकरार है। रामबन और बनिहाल सेक्टर में कई जगह भूस्खलन से रास्ता बंद हो गया है। बहाली का काम जारी है, लेकिन प्रशासन ने लोगों से फिलहाल NH44 पर सफर करने से बचने की अपील की है। जम्मू में लगातार बारिश और फ्लैश फ्लड से भारी तबाही हो गई। ऐसे में IGP कश्मीर VK बिरदी का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस में बाढ़ राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा रही है। उन्होंने बताया कि पुलिस अन्य सिविल विभागों और SDRF के साथ मिलकर हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालात का जायजा लेने के लिए गृह मंत्रालय की ओर से 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम जम्मू पहुंच चुकी है। NDMA के सलाहकार कर्नल KP सिंह के नेतृत्व में आई टीम राज्य के जिलों का दौरा करेगी और 7 सितंबर को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कल से जब यहाँ बारिश हो रही थी तो बहुत से इलाकों में, खासकर दरिया झेलम में उफान पे थी और उसके कारण काफ़ी इलाकों में जो साउथ कश्मीर के तो वाटर लॉगिंग और स्पिलेज हुआ था। तो लिहाजा पुलिस, आर्मी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, SDRF और NDRF की सारी टीमें हैं, उनका वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स है और उसमें कई जगह जहाँ पे पानी भराव हुआ है वहाँ पे उनको लोगों को रेस्क्यू करने में भी मदद की गई है। अर्ली वार्निंग देके रेस्क्यू करने और रिलीफ करने के काम में जो ये सारे महकमे हैं अपने साथ एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ लोगों की मदद कर रहे हैं। तो पुलिस ने हेल्पलाइंस भी जो है, इमरजेंसी कंट्रोल रूम भी कायम किए। हाँ, सभी जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ पे खासकर कश्मीर वैली में हर एक जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने अपनी हेल्पलाइंस है और इसके अलावा हमारा एक 112 जो है नंबर, वहाँ पे भी कोई भी कॉल अगर ड्रॉप होती है तो वहाँ पे नियरेस्ट जो रेस्क्यू यूनिट्स हैं उनको इतला दी जाती है ताकि लोगों को वहाँ से रेस्क्यू या और किसी प्रकार की मदद करने में सहायता कर सकें। उनके लिए मैसेज, लोगों के लिए यही मैसेज है कि अभी जो है पानी जो वेदर की स्थिति जो है उसका फोरकास्ट काफ़ी फेवरेबल लग रहा है और ये स्थिति जो पानी के नीचे उतरने की स्थिति का पूरा अंदेशा है। तो अपने सब्र और तहामुल से काम करें और जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन उनको जो हिदायत बख्श रहे हैं उसको सुने और उसी के हिसाब से आगे की कार्रवाई करें। तबाही के बीच केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम जम्मू पहुंच चुकी है, जो सभी जिलों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेगी। वहीं जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से यातायात बाधित है और प्रशासन ने यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तबाही के बीच केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम जम्मू पहुंच चुकी है, जो सभी 10 जिलों का दौरा कर नुकसान का आकलन करेगी। उधर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर भूस्खलन से यातायात बाधित है और प्रशासन ने यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की है। फिलहाल स्थानीय लोग प्रशासन से तत्काल राहत और स्थायी पुनर्वास की मांग कर रहे हैं।